अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये बिहार में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पढ़े, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, मुंबई में इनका घर है, दिल्ली से क्या मतलब, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब देखिए, वो भी दिल्ली में नहीं पैदा हुए हैं, वो भी कहीं और पढ़े हैं, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। वो आईटी खड़गपुर में पढ़े हैं। वो हम भी सुनते हैं कि पढ़े हैं, लेकिन सुनने से तो नहीं लगता है कि पढ़े हैं। खैर, लेकिन अब देखिए, जो पढ़ा होगा वो अपने ही देश में किसी को आउटसाइडर कह दे, ये कितना बड़ा सवाल उठता है। जो पढ़ा होगा वो अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोले, सीएम के पद पे रह के देशद्रोही बोले, सेना के शौर्य पे जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके आती हो तो उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, अपने ही देश में भारत तेरे टुकड़े हो उसका समर्थन करने चला जाए और खुद कहे कि मैं तो अनार्किस्ट हूं, मैं तो कोई घर नहीं लूंगा, मैं तो कोई गाड़ी नहीं लूंगा। और जब घर निकलता है तो पता चला है कि 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, फ्लोर के अंदर रिमोट से दरवाजा खुलता है, फ्लोर के अंदर 8-8 लाख के पर्दे लगते हैं, फ्लोर के अंदर जहाँ पे आदमी शौच के लिए जाता है वो पता चलता है 15-15 लाख का कमोड है। अब समझ में नहीं आता है कौन पढ़ाई पढ़ के आए, समझ में नहीं आता सर कि आदमी जो दिल्ली का दर्द समझ सकता था वो दिल्ली में आप कहीं से भी आए, क्या रहने के बाद आपने दिल्ली का दर्द समझा? जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है, सारे लुच्चे लफंगे चोर डकैत इस पार्टी में आ गए हैं। बताइए, कहते हैं वो और उनके लोग भ्रष्टाचार में, लफंगई में, जेल में जाते हैं जज साहब के सामने, जज साहब कहते हैं नो बेल, इनकी संपत्ति जब्त करो। तो बीजेपी का काम तो वहीं तक था ना कि बीजेपी कहती है ये आरोप है, मनोज तिवारी अगर तुम्हारे ऊपर भी आरोप है तो जांच होनी चाहिए। बीजेपी का आदमी बोला हाँ आरोप है तो जांच होनी चाहिए। मैं भी अगर बीजेपी के किसी व्यक्ति पे आरोप होगा तो मैं तुरंत बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑन। आपने उनकी बातें सुनी होंगी, वो कहते हैं कि हम मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे, शिक्षा का अच्छा काम ना कर सके इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। आप बताइए, जब जेल में बंद हो गए तो बेल तो हो जानी चाहिए थी। जज साहब तो बीजेपी के नहीं है, और अगर शिक्षा का अच्छा काम किया तो हमारे दिल्ली में पिछले 7 साल में हर साल 1.5 लाख बच्चे 9वीं में और 11वीं में फेल हो जा रहे हैं। उनको परीक्षा ही नहीं दिया जाता, बोलते हैं ये परीक्षा में बैठेगा तो दिल्ली का रिजल्ट खराब हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर यही शिक्षा अच्छी है, देखिए मैं एक सांसद के रूप में 3 नए स्कूल बना चुका हूं हमारी लोकसभा में, सेंट्रल स्कूल, और पूरी दिल्ली का जब आप डाटा निकालिएगा, नॉट अ सिंगल न्यू स्कूल हैज मेड रजत जी। उन्होंने कहा कि 1000 स्कूल ऐसे हैं जिनको उन्होंने इंप्रूव किया है। 1000 स्कूल अगर इंप्रूव किया आपने तो 1000 में केवल 47 ही क्यों दिख रहे हैं? 47 स्कूल के बिल्डिंग अच्छे बने हैं, लेकिन क्या गेस्ट टीचर जिनको आपने कहा था कि परमानेंट कर देंगे हुए? नहीं हुए, हटा दिए गए। आपने कहा था डीटीसी को हम बहुत लाभ भी कर देंगे, टीटीसी के लोग आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। कैसे काम करेंगे? उनके जो कट्टर ईमानदार मिनिस्टर्स थे उनको जेल में डाल दिया मोदी जी ने। वो कट्टर नहीं है, कटर हैं।
वो जो बार बार कट्टर कहते रहे ना, द रियल मीनिंग ऑफ कट्टर इज कटर। अब देखिए, मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ये बीजेपी ने फैलाया कि 58 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया की, उनकी वाइफ की जब्त कर ली गई, लेकिन असल में उनकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए का एक फ्लैट और 65 लाख रुपए का दूसरा फ्लैट, सिर्फ इतनी है। एक तो अरविंद केजरीवाल की किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जितनी बातें बोले हैं रजत जी, और आपके यहां बैठ के भी बोले हैं, मैं बार बार वो देखता हूं। आप न मनोज तिवारी को छोड़ेंगे, न उनको छोड़ेंगे, न यहां पे अगर मोदी जी भी बैठे थे तो उनको भी आपने नहीं छोड़ा। आपको तो सवाल करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2013 में कि 2018 में हम जमुना जी में साथ में डुबकी लगाएंगे। अब डुबकी तो छोड़िए, वो पता नहीं कहां डूबे हुए। 2018 में कहते हैं कि नहीं 2 साल बाद लगाएंगे, फिर 20 में कहते हैं अभी 2025। कितनी सफाई से झूठ बोल के आप समझते हो। देखो, किसी भी प्रांत को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक निश्चित समय तक भ्रम में रख सकते हैं, लेकिन आज दिल्ली में कौन व्यक्ति है जो शाम को कहता है चलो जी जमुना चलना है? कोई कहता है जी? आप बनारस की बात करिए, हरिद्वार की बात करिए, ऋषिकेश की बात करिए, जबलपुर की बात करिए, नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग हैं, कावेरी के किनारे रहने वाले लोग, कृष्णा के किनारे, सब लोग शाम को शहर के लोग कहाँ जाते हैं? नदी जाते हैं, अपनी गंगा जी जाते हैं, और एक जमुना जी है दिल्ली में, और नोबडी इज अवेयर।